आज हम टॉपिक करेंगे ट्रायंगल्स। इससे पहले आपने टॉपिक किया था रेखाएं और कोण। त्रिभुज के कुछ गुण आपने 6 चैप्टर में पढ़े हैं, कुछ गुण आज हम डिटेल से इस ट्रायंगल्स के अंदर करवाएंगे। एक त्रिभुज है, उसके क्या होते हैं, 3 तो भुजाएं होती हैं, 3 उसके कोण होते हैं और 3 उसके शीर्ष होते हैं। कोई भी त्रिभुज ले ली, ABC। अब इसकी 3 भुजाएं हैं। कौन सी भुजा? भुजा AB, भुजा BC और भुजा C। और इसके कोण को कैसे पढ़ेंगे? कोण A, कोण B और कोण C। शीर्ष कौन से होंगे इसके? शीर्ष A, B, C। अब हम दो त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में बताएंगे। दो सर्वांगसम त्रिभुज किसको बोलते हैं? सर्वांगसम का पहले तो क्या साइन होता है, ये दो त्रिभुजों में तुलना करते हैं कि जैसे एक तो ये त्रिभुज ले ली हमने ABC और एक त्रिभुज ले ली हमने DEF। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में सर्वांग समता का साइन होता है, जैसे ये हो गया समरूप का साइन और इज इक्वल टू और लग जाएगा तो ये हो गया सर्वांगसम का साइन। समरूप और सर्वांगसम में क्या अंतर है? समरूप त्रिभुज वो होती हैं जो दिखने में एक जैसी होती हैं, जिसके तीनों एंगल्स उसके एंगल्स के इक्वल होते हैं एक दूसरे के। जैसे आप और आपका पासपोर्ट साइज फोटो, ये तो हो गया एक समरूप। और सर्वांग समता का एक एग्जांपल है जैसे महात्मा गांधी और उसका ही कोई जैसा एक मॉडल, उसकी जितनी हाइट उतने जितना सेम मॉडल बनाना, वो उसका हो गया सर्वांग सम। और पासपोर्ट साइज फोटो दिखने में एक जैसा दिखता है लेकिन है बिल्कुल छोटा सा, वो हो गया उसका समरूप का एग्जाम्पल। तो सर्वांग समता के कुछ नियम हैं। संगत पार्ट कौन से होते हैं, संगत कोण कौन से होते हैं, संगत भुजा कौन सी होती है। जैसे ये AB भुजा है, मान लिया त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांगसम होगी त्रिभुज DEF के। अगर ये सर्वांगसम है तो AB भुजा DE के इक्वल, इसके संगत ये भुजा BC जो भुजा है वो EF के इक्वल और AC जो है वो DF के इक्वल। कोण A जो है वो D के इक्वल, कोण B जो है वो E के इक्वल और कोण C जो है वो F के इक्वल। इस त्रिभुज में कितने पार्ट होते हैं? 6। संगत भुजाओं के संगत पार्ट बराबर होंगे अगर वो कोई दो त्रिभुज क्या होंगी? सर्वांगसम होंगे। संगत पार्ट जैसे कोण A किसके बराबर है? कोण D का, ये इसका संगत पार्ट है। कोण B E का संगत पार्ट है, कोण C F का, और AB भुजा DE का, BC EF और AC DF का। ये कितने हो गए हमारे? 6। तो एक रूल है, एक कसौटी है, क्या है? अगर हम सर्वांग समता के नियम बनाएं तो 6 पार्ट हमने चेक करने पड़ेंगे। तो नियम हमने बनाने के बाद हमें 3 पार्ट चेक करेंगे। 3 के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। यानी कि हमें 6 पार्ट जो है उनको दिखाने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम 3 के आधार पर ही बता सकते हैं कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के पक्का सर्वांगसम होगी। अब वो तीनों कसौटी क्या है? पहले क्या है, जैसे ASA, इसको बोल रखा होगा हिंदी में कोण, भुजा और कोण। A फॉर एंगल, S फॉर साइड। ASA कोण, भुजा, कोण। एक तो नियम ये हो गया कि ASA अगर कोई त्रिभुज दूसरी त्रिभुज के ASA नियम के अनुसार बराबर है, वो कैसे नियम चेक करते हैं? देखो, जैसे ये त्रिभुज है, इसका ऐसे दे दिया AB, C और DEF। हमने क्या देखा कि कोण A जो है वो कोण D दिया है में हम क्या चेक करेंगे? ये दे रखा होगा भाई कि कोण A जो है वो कोण D के बराबर है। फिर ये साइड ले लो, AC जो साइड है वो DF के बराबर है और कोण C जो है वो F के बराबर है। तो पहले तो देखो ये आ गया कोण, फिर आ गया साइड का नंबर, फिर आ गया कोण। तो नियम हो गया कोण, भुजा, कोण। अगर ये नियम होता तो SAS यानी कि भुजा, कोण, भुजा। भुजा, कोण, भुजा में पहले साइड, फिर कोण, फिर साइड, यानी कि 2 साइड और उनके बीच का कोण। अगर उस दूसरी त्रिभुज के कोरस्पॉन्डिंग बराबर हैं
तो उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि बाय एसएएस नियम से ये त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ का सर्वांग सम है। तो ये तीन हो गए भाई। ये रूल कौन सा हो गया, पहले एंगल आया, फिर साइड आई, फिर एंगल। तो क्या लिखेंगे हम, बाय एएसए नियम से, रूल से त्रिभुज एबीसी जो है वो सर्वांग सम होगी त्रिभुज डीईएफ का। अब इसके तीन नियम तो इसने दे रखे, तीन सर्वांग समता हमने पहले कर दी नियम से, तो हम बाकी के जो तीन पार्ट बचे हुए हैं उनको हम आसानी से यानी कि कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि ये तीनों संगत पार्ट पक्का दूसरी त्रिभुज के बराबर हैं। कौन से नियम से, इस एएसए नियम से। बाय सीपीसीटी बोलते हैं उसको, सीपीसीटी। सीपीसीटी बार बार वर्ड आएगा। सीपीसीटी का मतलब है संगत भुजाओं के संगत पार्ट, संगत भाग। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, सी फॉर कोरस्पॉन्डिंग, पी फॉर पार्ट ऑफ, सी फॉर कॉन्ग्रुएंट, टी फॉर ट्रायंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो बाय सीपीसीटी रूल से हम कह सकते हैं कि ए बी जो है वो डीई के समानांतर है, समान है, और कोण बी किसके बराबर बचा, कोण ई के बराबर, और कोण बी साइड कौन सी बचेगी, बीसी किसके बराबर है, ईएफ के। तो बाकी तीनों में से कोई भी एक पूछ रखी हो तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज ये इसके बराबर है। बाय सीपीसीटी एक रीजन दे देंगे। तो इस तरह से हम चेक करेंगे कि सर्वांग समता के नियम को किस प्रकार से हम सेटिस्फाई करते। तो नियम कौन से होते हैं, सबसे पहले तो क्या है एएसए, दूसरे नंबर पे क्या आ गया एसएएस, तीसरे पे क्या आ गया एसएसएस, तीनों भुजा दूसरी ट्रायंगल के तीनों भुजा के बराबर, फिर आ गया एएएस, और पांचवा आ गया आरएचएस। ये 5 नियम है। इन नियम का पालन करते हुए हम एक्सरसाइज करेंगे 7.1। 7.1 में 8 सम है। पहला सम जो है वो ये है, ये आपको दिखाई दे गया होगा कि ये दे रखा है कि त्रिभुज जो ये जो है कोण, इसका ये समद्विभाजक करता है। समद्विभाजित का मतलब है कि आधा आधा करता, बराबर भागों में बांटता है। तो यहां हम डाल देंगे कोण 1 और ये कोण 2। तो इसमें सबसे पहले हमारा काम होगा दिया है लिखना। दिया है में 2 चीज दे रखी है, क्या दे रखी है, कोण 1 बराबर है कोण 2 के, और क्या दे रखा है एसी जो है वो किसके बराबर है, एडी के बराबर दे रखा है। ये 2 चीज दे रखी है भाई। और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, सिद्ध क्या करना है हमने, क्या सिद्ध करना है कि बीसी जो है पहले तो ये दोनों त्रिभुज जो दिखाई दे रही है आपको, ये दोनों सर्वांग सम है। कौन सी त्रिभुज है, एक तो त्रिभुज एबीसी, सर्वांग सम सिद्ध करनी है त्रिभुज एबीडी के। अब सर्वांग सम है तो हम देखो अब क्या प्रूफ देंगे। सबसे पहले हमने क्या देना है, प्रूफ। क्या प्रूफ है, सबसे पहले हमें क्या है, इन ट्रायंगल हमें देखना है त्रिभुज एबीसी, वह लगाना है यहाँ पर, वह त्रिभुज एबीडी में। अब इनमें देखेंगे क्या क्या देखेंगे वो बताएंगे। अब देखो एक तो कोण 1 किसके बराबर है, कोण 2 का है, ब्रैकेट में लिख दो क्या है, दिया है। दूसरा एसी जो है वो एडी के बराबर है, ये भी दे रखा है। अब 2 के आधार पर तो हम कह नहीं सकते, ये तो 2 ही हुए। तीसरा हमें खुद स्वयं देखना है कि तीसरा क्या है। ए बी देखो जो साइड है वो ऊपर वाले ट्रायंगल में भी लग रही है और नीचे वाले में। तो ए बी जो है वो एक तो कॉमन पे ध्यान जाना चाहिए हमारा, ए बी जो है ए बी के इक्वल दोनों में लगती है, यहां लिखेंगे हम कॉमन। अब देखो ये कोण आया, पहले ये साइड देखो, फिर कोण और फिर ये साइड, यानी कि कौन सा नियम हो गया, बाय एसएएस नियम से। नियम से क्या करेंगे हम, त्रिभुज क्या होगी, त्रिभुज एबीसी जो है वो सर्वांग सम होगी त्रिभुज एबीडी के। अब इसकी तीसरी साइड बच गई बीसी और इसकी बच गई बीडी। तो ये बीसी इक्वल टू बीसी के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये बराबर होनी चाहिए, सर्वांग सम है तो अच्छे कैसे पार्ट बराबर होंगे। तो यो बीसी जो है बीडी के इक्वल है, हम इसका रीजन क्या देंगे, बाय सीपीसीटी। तो इस तरह से हम सम करेंगे पूरा डिटेल के साथ। पहले दिया है लिखेंगे, फिर टू सिद्ध करना लिखेंगे, फिर प्रमाण लिखेंगे। प्रमाण के अंदर पहले हम वह लगाएंगे क्योंकि यहाँ सर्वांग सम हमें अभी सिद्ध नहीं किया है। फिर हम ये देखेंगे कि 2 चीज हमारे पास गिवन है, दे रखी है, तीसरी हमने कॉमन ढूंढी। तो ये हो गया हमारा नियम बन गया एसएएस। एसएएस नियम से त्रिभुज क्या होगी, सर्वांग सम होगी। सर्वांग सम त्रिभुज है तो जो तीसरा पार्ट बच गया बीसी इक्वल टू बीडी, ये बाय सीपीसीटी से। और इस तरह से हमने ये सिद्ध कर दिया, इसको लिखेंगे हम हेंस प्रूव्ड। ओके बेटा, सेकंड सम को ध्यान से पढ़ो, पहले फिगर को देखो, साथ साथ पढ़ते रहो, तब जाके जो है सम वो समझ आता है। सेकंड सम में क्या है, ये इस तरह की फिगर बनी हुई है। इसके अंदर क्या है,
बीडी किसके बराबर दे रखा है, दिया है में बीडी किसके बराबर है, बीडी इज इक्वल टू बीसी इज इक्वल टू एडी, ये दे रखा है। और कौन दे रखा है, कोण बी बराबर है कोण ए, दो चीज दे रखी है भाई। अब तीसरी इसमें भी ढूंढनी है। अब देखो ये ट्रायंगल देखनी है हमने, क्या त्रिभुज, अब सीधा प्रमाण देखते हैं, ए बी डी, ए बी सी व त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। अब देखो इसमें दो चीज क्या दे रखी है, बीसी किसके बराबर, एडी के बराबर, कोण बी किसके बराबर, कोण ए के बराबर, ये दोनों चीज क्या दे रखी है, दिया है। अब तीसरी क्या है, बी जो है वो इधर वाली ट्रायंगल में भी लगती है और ये इधर वाली में भी लगती है, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी। मोस्टली हमारे कॉमन लगेंगे, कॉमन पे ध्यान देना चाहिए कि कौन सी साइड कॉमन लग रही है। अब रूल देखो, पहले आई साइड, फिर कोण, फिर साइड। ये भी कौन सा नियम हो गया, बाय एस ए एस नियम से त्रिभुज क्या होगी, अब कौन सी त्रिभुज, ए बी सी सर्वांग होगी त्रिभुज बी ए डी के, बी ए डी के। अब देखो कोण ए किसके बराबर हो गया, कोण बी के, और कोण सी किसके बराबर हो गया, ये देखो तीसरी साइड इसमें कौन सी बच गई, एसी, एसी किसके बराबर होगी, बी डी के बराबर। यहाँ क्या लिखोगे, बाय सीपीसीटी, तो ये भी हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव। सेकंड सम भी हमारा हो गया। थर्ड जो सम है इसके अंदर क्या प्रूव करना है, देखो इस प्रकार की फिगर दे रखी है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये जो है ये 90 डिग्री पे दे रखा है और ये इसके बराबर समद्विभाजित करता है, तो प्रूव करना है कि ओ ए बराबर है ओ बी। अब ये दो त्रिभुज लग रही है हमारे पास। अब इस त्रिभुज के अंदर देखो बीसी किसके बराबर दे रखा है, बीसी डी ए के बराबर, कोण बी किसके बराबर, कोण ए के बराबर, दोनों क्या है 90 डिग्री के, प्रत्येक 90। अब तीसरा देखो, तीसरा ये बराबर नहीं दे रखा, तीसरा दे रखा कि ये कोण इसके बराबर है, वर्टिकली अपोजिट करते हैं ना, जैसे ये दो त्रिभुज, ये कोण लगा लो, ओ इधर भी लगता है, कोण ओ इधर, कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, तो ये हो गया कोण, ये हो गया भुजा ए ए एस, कौन से नियम से, ए ए एस नियम से त्रिभुज क्या होगी, सर्वांगसम, सर्वांगसम है। अब ये भी इसका बराबर दे रखी है ना, तो यो इसका बराबर, ये इसका बराबर, तो ए एस एस ए, तो ये आ जाएगा हमारा कि ये इसका बराबर है, ओ ए बराबर है ओ बी बाय सीपीसीटी। बस इसमें एक कोण ढूंढा हमने, उभयनिष्ठ, ये शीर्षाभिमुख कोण। फोर्थ जो सम है ये दे रखा है, देखो ध्यान से, एक एल और एम दो समानांतर रेखाएं हैं, उनको पी और क्यू दो समानांतर रेखाएं, लेकिन वो प्रतिच्छेद इस तरह से करती हैं। अब ये बढ़ गई ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज, ये इसके समानांतर और ये इसके समानांतर, तो हम इसको कह सकते हैं कि ए बी सी डी जो है वो क्या बनी हुई भाई, एक कौन सी चतुर्भुज बन गई, समानांतर। अब समानांतर चतुर्भुज की सारी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए आपको, कौन सी होती है कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो कोण बी किसके बराबर हो गया, कोण डी के बराबर। एसी भुजा दोनों में कॉमन लग गई, कॉमन, और आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो एडी किसके बराबर है, बीसी के बराबर। ये अभी कह सकते हो कि ए बी किसके बराबर है, डीसी के बराबर। तो तीनों भुजा लगा लो या कौन सा रूल लगा के कह देंगे कि बाय एस 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 नियम से त्रिभुज जो है ए बी सी जो है वो सर्वांगसम होगी सी डी ए के त्रिभुज के। तो इस तरह से हमें ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम, यही सिद्ध करना था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो ये कोण दे रखा है ए, एक दो किरण है वो कोण ए को समद्विभाजित करती है। मान लिया कोण 1 और कोण 2 बराबर होगी, कोण 1 किसके बराबर हो गया, कोण 2 के। और क्या दे रखा है कि बी पी इक्वल टू बी क्यू, तो ये हमने सिद्ध करना है, यो 90 परपेंडिकुलर है, तो कोण क्यू जो है और कोण पी प्रत्येक 90 डिग्री का है, तो ये बराबर होंगे, ईच 90। और ए बी भुजा जो है वो दोनों में शामिल होगी, तो ए बी इक्वल टू ए बी, यानी कि ये होगी कॉमन। बस एक हमारा कॉमन पर ध्यान गया, बाकी दो चीज दे रखी है। तो त्रिभुज जो है कौन सी, ए क्यू बी त्रिभुज, वो सर्वांगसम है। अब ये ध्यान देना, क्यू 90 का है ना, तो बी 90 का, तो पी भी बीच में आना चाहिए। ए 1 है तो ये 2 बराबर है, तो ये ए बीच में, तो ए पी बी के सर्वांगसम है। सर्वांगसम है तो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू बाय सीपीसीटी, हम कह सकते हैं कि ये इसके
इक्वल है, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। लास्ट सम जो है 6 जो है, बाकी 2 सम जो है वो अपने आप करने हैं आपने ट्राई। इसके अंदर क्या दे रखा है, एक तो ये दे रखा है एबीडी, इसमें एबी किसके बराबर दे रखा है, एडी के बराबर। एबी किसके बराबर है, एडी के बराबर, और एसी किसके बराबर दे रखा है, एई के बराबर। अब जो पूछ रखा है एक एंगल और दे रखा है कोण बीएडी, ये किसके बराबर है, कोण ईएसी के बराबर। अब एक बीच में देखो ये छोटा सा कोण है, इसको अगर दोनों साइड में इधर भी और इधर भी ऐड कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, दोनों में सेम को ऐड कर सकते हैं, बराबरों में बराबरों को जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। तो इसको एडिंग ऑन बोथ साइड डीएसी, डीएसी को हमने इसमें भी ऐड कर दिया और डीएसी को हमने इसमें भी ऐड कर दिया। इसको मिलाने से कौन सा एंगल बन गया, बीएसी, और ये इसको मिलाने से उधर वाला कौन सा एंगल बन गया, डीएई। तो ये कोण बराबर हो गया, और ये किसके बराबर हो गया, उनसी ट्रायंगल देखनी है हमने, ट्रायंगल ए बी सी, वह ट्रायंगल ए डी ई में। अब देखो ए बी किसके बराबर है, एडी के बराबर, एसी किसके बराबर है, ए के बराबर, और कोण ये हमने अभी किया है, तो कौन सा नियम हो गया, एस ए एस नियम से त्रिभुज क्या होगी, सर्वांगसम। सर्वांगसम है तो इसकी तीसरी साइड कौन सी बची, इसकी तो बची बीसी, और उसकी बची कौन सी बची, इसकी डीई। तो बीसी इक्वल टू डीई हमने बाय सीपीसीटी से प्रूव कर दिया। क्या लिख देंगे इसको, बाय सीपीसीटी। तो 7.1 जो है उसके 6 सम हमने अभी किए हैं, आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। बाकी 2 सम जो है वो आपने खुद ट्राई करके मेरे पास भेजने हैं, इसी टाइप से कॉमन ढूंढना है, ये आपको आ जाएंगे। इनको फेयर कॉपी में करना है, आपकी बार जो क्विज होगी वो आपकी ट्रायंगल्स के ऊपर होगी, इसलिए सारे के सारे सम साथ साथ करते रहिए। जो भी प्रॉब्लम होगी वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजते रहिए, मैं कॉपी चेक करती रहूंगी। ओके बेटा, बाय।